बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए बेहतरीन सी गोभी गोश्त की रेसिपी, जो कि बनाने में बेहद आसान और खाने में इसका जायका और टेस्ट लाजवाब है। आप कई बार अपने घरों पर गोभी गोश्त की रेसिपी ज़रूर बनाते होंगे, लेकिन आज मेरे तरीके से बनाएंगे तो खाने वाले एक की जगह 2 प्लेटें खा जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। रेसिपी बहुत ही आसान और मज़ेदार सी होने वाली है, तो रेसिपी को तो आपने एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को तो आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। चलें फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक गोभी का फूल ले लिया है। गोभी जब भी आप परचेज़ करें तो कोशिश करें कि आप गुंदी हुई गोभी ही लें, वो टेस्ट में भी अच्छी बनती है और इसका फ्लेवर भी बहुत ही मज़े का बनता है। डंठल वगैरह मैंने इसके निकाल दिए हैं और इसको हम कट कर लेंगे, और ये जो उसका ऊपर वाला डंठल होता है इसको भी अंदर ही काटेंगे। अगर आप लोग नहीं काटते तो कोई इशू नहीं है, साइड पर रख दें। अब 5 लोग गोभी के सिर्फ फूल ही काटते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इनको बारीक सा काट लूँगी। गोभी की कटिंग आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी शेप में कर सकते हैं, लेकिन गोभी को मैं जिस शेप में कट कर रही हूँ इस तरह से बनाएंगे तो आपकी गोभी का सालन भी बहुत ही टेस्टी और मज़े का बनेगा इंशाअल्लाह ताला। आप चाहें तो गोभी को काटने से पहले ही वॉश कर लें, नहीं तो आप उसको कटने के बाद भी वॉश कर सकते हैं, लेकिन पानी अच्छे से इसका खुश्क कर लें। गोभी की कटिंग हो चुकी है, इसको रखेंगे साइड पर। और मैंने यहाँ पर एक पतीली ले ली है जिसमें मैं हाफ़ कप के करीब ऑयल शामिल कर रही हूँ। ऑयल गर्म हो जाए तो यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है, ये इसमें शामिल कर दें। और प्याज़ों को हमने सॉफ्ट करना है, इन पर कोई कलर वगैरह नहीं देना। प्याज यहाँ पर सॉफ्ट हो चुके हैं तो यहाँ पर मैं कुछ खड़े मसाले शामिल करने लगी हूँ, जिसमें दालचीनी है, कुछ टुकड़े हैं और 5 से 7 लौंग हैं। ये अगर आप गोभी में शामिल करेंगे तो इसका टेस्ट लाजवाब बनेगा। अब यहाँ पर हाफ़ केजी मेरे पास चिकन का है, ये मिक्स गोश्त है। साथ के साथ मैं इसमें 1 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर रही हूँ, और इनको उस वक्त तक फ्राई कर लूँगी जब तक कि चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता और जो ख़ास स्मेल होती है चिकन में वो भी अच्छे से दूर हो जाए। 5 से 7 मिनट लगे हैं। चिकन हमारी अच्छे से भुन चुकी है और इसने कलर भी चेंज कर लिया है। तो यहाँ मैं नमक का शामिल कर रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून के करीब। नमक आप बाद में भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम पर अगर आप नमक डालेंगे तो चिकन नहायत ही टेस्टी बनेगी। यहाँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर है मेरे पास, जिनको मैंने रफली सा काट लिया है, ये भी इसी में शामिल कर दें और 2 से 3 मिनट तक इसको भी अच्छे से फ्राई कर लें ताकि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। 2 से 3 मिनट लगे हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ पाउडर मसाले का यूज़ कर रही हूँ, जिसमें लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून, खुश्क धनिया है 1 टेबल स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, और यहाँ सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून। आप चाहें तो कुटा हुआ भी शामिल कर सकते हैं। इन तमाम पाउडर मसालों को हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेना है ताकि पाउडर मसालों का भी कच्चापन दूर हो जाए और चिकन में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो ज़रूरत महसूस करें तो 2 से 3 घूंट पानी के भी साथ ही में शामिल कर दें। यहाँ पर मैंने हाफ़ कप के करीब पानी शामिल किया है और इसको 2 मिनट के लिए कवर लगा दूँगी ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और हमारा मसाला बेहतरीन सा बन सके। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। 2 मिनट के बाद मैंने इसका कवर उतारा है तो माशाल्लाह से टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। मज़ीद इसको हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। साथ ही मैं शामिल करने लगी हूँ हाफ़ कप के करीब दही है मेरे पास, फेंट कर शामिल कर दें। दही डालने से गोभी के सालन का फ्लेवर नहायत ही टेस्टी और मज़े का बनता है। अब 3 से 4 मिनट तक इसको मज़ीद फ्राई कर लें ताकि दही का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। तो इसमें मैं हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ, 4 से 5 हरी मिर्चें जिन्हें मैंने बारीक सा काट लिया है,
और 2 से 3 हरी मिर्चें साबित ही शामिल कर दें। आप चाहें तो साबित भी डाल सकते हैं, चाहें तो कट करके भी शामिल कर सकते हैं। देखिए मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है और मज़ेदार सी खुशबू भी आना शुरू हो चुकी है। तो गोभी जो हमने काट कर रखी थी वो इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ गोभी को भी हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। गोभी अपना पानी छोड़ेगी और इसी पानी में ही हमने इस गोभी को गलाना है। मैंने कोई भी एक्स्ट्रा पानी इसमें शामिल नहीं करना है। जब आप इस तरीके से गोभी बनाएंगे तो यकीन करें खाने वाला एक की जगह 2 प्लेटें खा जाएगा इंशाल्लाह ताला। अब मैंने इसको दम वाली फ्लेम पर कवर लगाकर छोड़ दिया है ताकि इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए और गोभी भी हमारी गल कर तैयार हो जाए। 10 से 15 मिनट के बाद मैंने इसका कवर खोला है तो देखें माशाल्लाह से हमारी गोभी अच्छे से गल चुकी है और हमारा चिकन भी अच्छे से टेंडर हो चुका है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सा ये गोभी चिकन का सालन बनकर तैयार हो चुका है। अब हमने इसको 2 से 3 मिनट तक मज़ीद हाई फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है। उसके बाद मैं यहाँ शामिल करने लगी हूँ गरम मसाला। 2 से 3 चुटकी शामिल कर दें और ढेर सारा हरा धनिया डालें क्योंकि गोभी में हरा धनिया बहुत ही टेस्टी लगता है। मुझे तो बहुत ही पसंद है गोभी का सालन। आपको यकीनन पसंद होगा तो जाएं और फटाफट से ये गोभी का सालन बनाएं और अपने घर पर इंजॉय करें। गोभी का सीज़न है तो सीज़न में जो चीज़ बनाई जाए वो बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आप मेरे तरीके से गोभी सालन बनाएंगे तो ये निहायत ही टेस्टी और मज़े का बनेगा। आप इसको रोटी चपाती के साथ ये बहुत ही मज़े की लगती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।